ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में यानी कि अपने मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। शुक्र जब भी हम बोलते हैं तो लक्ष्मी ही सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में आती है, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं। धन के कारक बृहस्पति भी हैं, धन के कारक एक शुक्र भी हैं, लेकिन जहाँ पे शुक्र की बात होती है तो वहाँ पे धन के साथ संपदा, लग्जरीज, ऐश्वर्य, भोग, जो भी जीवन में ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो भी साथ में सामने आ जाती हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं। जो भी आपके जीवन में शुभता है कहीं ना कहीं वहाँ पर शुक्र का आगमन, शुक्र की प्रेजेंस हमेशा होती ही है। वो विवाह कर लीजिए, प्रॉपर्टी कर लीजिए, कोई लग्जूरियस चीज़ आपको खरीदनी है, वाहन खरीदना है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। इसलिए शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति और शुक्र ही हैं जिनको नैसर्गिक यानी कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट ज्योतिष में कहा जाता है। बाकी सब कहीं ना कहीं या तो मेलेफिक हैं या फिर कंडीशनल बेनिफिक या मेलेफिक हैं। इसलिए शुक्र का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है और अधिकतम स्थानों पर, कुछ स्थानों को छोड़कर, शुक्र का गोचर अच्छा ही माना जाता है। इसके साथ ही शुक्र आपके लिए 2 भावों के स्वामी भी हैं। इसलिए जब वो गोचर करेंगे, जब चीज़ों में उनके बदलाव आएगा तो आपके जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो मंगल के साथ युति भी बनाएंगे, और मंगल और शुक्र की युति अपने आप में धन कारक होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले घर के स्वामी हैं और शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं। और यहाँ पर शुक्र का ऐश्वर्य, शुक्र का भोग की चीज़ें और मंगल की ऊर्जा, इनका यहाँ पे युति भी हो रही है। इसलिए जो गोचर होगा शुक्र महाराज का बहुत विशेष रहेगा। बहुत लंबा प्रवास नहीं करते किसी एक राशि में, करीबन 3.5 हफ्ते के लिए होता है उनका गोचर, लेकिन यही वो समय होता है जब बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो क्या अच्छा क्या बुरा यह शुक्र महाराज का गोचर आपके जीवन में लेकर आ सकता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कुछ उपाय अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों के लिए ही यही राशिफल रहेगा। सटीकता कहाँ से बैठती है? मेरे हिसाब से अगर आप अपनी लग्न राशि से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे राशिफल को, तो वहाँ से सटीकता ज़्यादा आपके लिए बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले शुक्र कहाँ पे आ रहे हैं? शुक्र आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। अब सप्तम भाव एक ऐसा स्थान है जो कहीं ना कहीं शुक्र का एक नेचुरल स्थान भी माना जाता है, क्योंकि विवाह का स्थान होता है। तो अपने आप में शुक्र का सप्तम में आना विवाह के योग बना देता है। शास्त्र कहते हैं कि शुक्र का सप्तम में आना बहुत शुभ माना जाता है। व्यक्ति की उन्नति कराता है, व्यक्ति को धन संपदा, घर में खुशी, घर में ऐश्वर्य, न केवल अपने लिए बल्कि अपने घर के सदस्यों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यक्ति कर पाता है, या उसके घर वालों को कुछ ना कुछ यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है। बहुत शुभता मानी गई है शुक्र के सप्तम भाव में आने से। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी गुडविल से भी जुड़ा है, आपकी सोशल लाइफ से जुड़ा है। और शुक्र क्या है? शुक्र पॉपुलैरिटी के कारक हैं। आप कितने लोकप्रिय बन सकते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए बॉलीवुड का एक जो प्रमुख कारक ग्रह कहा गया है वो शुक्र है, क्योंकि एक्टर्स तो बहुत है, लेकिन बॉलीवुड में अपना नाम बनाना है, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत लोकप्रियता है वहाँ पर शुक्र का अवश्य कुछ ना कुछ बहुत मेन इन्वॉल्वमेंट उस व्यक्ति के चार्ट में रहा होगा। आप किसी भी पॉपुलर व्यक्ति को उठा के देख लीजिए जिसकी मास फॉलोइंग है, ना केवल फॉलोइंग है, जिनको लोग पसंद भी करते हैं। फॉलोइंग तो कई लोगों की हो जाती है, लेकिन पसंद बहुत कम लोगों को करते हैं कि हाँ, जिनको अनकंडीशनल प्यार मिले, वहाँ पर शुक्र आ जाते हैं। फॉलोइंग तो राहु भी देते हैं, फॉलोइंग तो सूर्य भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अनकंडीशनल लव आ जाता है, जहाँ पर मास का अट्रैक्शन एक व्यक्ति की तरफ आ जाता है, वहाँ पे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाता है। तो शुक्र सप्तम में आते हैं तो आपको पॉपुलर बना सकते हैं, सोशल लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा दिलवा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स आदि में है, अगर ऑलरेडी आप कुछ सोशल वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ ख्याति प्राप्त हो सकती है। और इसके साथ ही सप्तम भाव है बिजनेस का। तो शुक्र अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं, लक्ष्मी जी ही हैं। और शुक्र कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने के रास्ते क्लियर करते हैं। इसलिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो समय होगा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। जो सप्तम भाव है वो चौथे भाव से चौथा है।
यानी कि ये भाव आपकी प्रॉपर्टी और आपके फैमिली दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। तो ये क्या बताता है कि आपके घर में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। आपके घर में कोई वाहन ले सकता है, कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, घर का कोई सदस्य भी ले सकता है, और घर में खुशियां आती दिख रही। शुक्र क्या है? खुशियां हैं। शुक्र भोग है। बहुत लोग कम ही होते हैं जो अपने जीवन को एंजॉय कर पाते हैं। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, बैंक में छोड़ जाते हैं बच्चों के लिए, अपने आप एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जिसका शुक्र अच्छा, कहीं ना कहीं वही व्यक्ति इस जीवन में अपने जीवन इस समय, और जब उनका जन्म होता है और मृत्यु तक अपने जीवन का जो भोग उठाने आता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसका शुक्र अच्छा है। तो शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि चौथे से चौथे स्थान में है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली को कुछ बहुत अच्छा इस कालखंड में प्राप्त होगा। ये जो सप्तम भाव है, ये नवम से 11वां है। तो यहां पर शुक्र का आना, यानी कि आपके पिताजी को भी कुछ ना कुछ यहां पर अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। यहां पर मंगल और शुक्र की युति की अवश्य बात करनी चाहिए। देखिए, शुक्र जैसे मैंने कहा भोग है, लग्जरीज है, कहीं ना कहीं जो भी आनंद की चीजें हैं वो शुक्र है। और मंगल इस समय उच्च के, यानी कि बहुत पावरफुल है। तो इन सब चीजों को मंगल का भी कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए ये शुक्र जो है और स्ट्रांग हो गए। तो नवम भाव से 11वें में होना, यानी कि आपका भाग्य भी साथ देगा और आपके पिताजी को भी यहां पर कुछ बहुत अचानक से अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विशेषता, एक शुभता यहां पर नजर आ रही है। ये जो स्थान है, ये 10वें से 10वां है, यानी कि रिकॉग्निशन, प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। प्रमोशन भले एकदम मिले ना मिले, लेकिन अपने आप को प्रूव करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन है, मंगल ऊर्जा है, और आपके व्यक्तित्व में ऊर्जा भी रहेगी, अट्रैक्शन भी रहेगी, और अपने कार्य को भी बहुत कार्य कुशलता से कर पाएंगे। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, तो उससे हटिएगा मत, भले ही मुश्किल हो, लेकिन उस कार्य को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जीवन कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। अच्छा, शुक्र और मंगल की युति अपने आप में धन कारक होती है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था। तो सप्तम भाव में है, धन कारक योग बन रहा है। तो सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है बिजनेस का। तो बिजनेस में पैसा आएगा। ये पति पत्नी का स्थान होता है, आपके पति पत्नी भी पैसा कमाएंगे, और दोनों मिलकर यहां से लग्न भाव को देखें, यानी कि आपके पास भी धन कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो बहुत शुभता दिख रही है। दूसरा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि शुक्र सप्तम भाव में उनका एक नैसर्गिक स्थान है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक है, सप्तम भाव विवाह का स्थान है। और इन दोनों की जो जोड़ी है मंगल और शुक्र की, ये भी कहीं ना कहीं विवाह करवा देती है अगर अच्छे स्थानों में बैठी है। कारण काल पुरुष की कुंडली में पुनः बोलूंगा, मंगल जहां प्रथम स्थान के स्वामी है, शुक्र जो है सप्तम भाव के स्वामी, यानी कि विवाह के स्थान। तो नेचुरली ही दोनों का कॉम्बिनेशन, विवाह का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो सप्तम भाव में जब शुक्र और मंगल होंगे, तो विवाह के उच्च कोटि के योग बना देंगे। नहीं हो रहा था विवाह, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, अड़चने आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था, सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी अगर आप इस कालखंड में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालेंगे अपने विवाह को लेकर, विवाह को आगे बढ़ाने को लेकर। कहीं ना कहीं बात कंफर्म हो सकती है, कहीं ना कहीं बातें बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं विवाह का भी जो मुहूर्त आदि निकालना है आपको, विवाह के बारे में आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर बहुत आराम से संपन्न हो सकती हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज, एक अच्छी विशेषता आपके लिए दिख रही है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल कर्क के लिए योग कारक है। तो जब योग कारक ग्रह एक शुभ ग्रह के साथ मिलेगा, यानी कि उस ग्रह की शुभता को और निखारेगा। तो ये शुक्र और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर आने वाली है। अब शुक्र के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। शुक्र है आपके लाभ स्थान के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी। लाभ स्थान के स्वामी सप्तम भाव में, कोई जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं बहुत आराम से समझ गए होंगे कि हाँ, सप्तम भाव है बिजनेस का, तो बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। ये स्थान पति पत्नी का है, तो ये भी कहीं से दिखा रहा है कि आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि शुक्र चौथे घर के स्वामी है, यानी कि घर में प्रॉपर्टी, घर में लग्जरीज, घर में वाहन, घर में खुशियां, जो भी भौतिक खुशियां होती है वो शुक्र के अधीन है। तभी देखिए, शादी विवाह की बात हो शुक्र है, रोमांस की बात हो शुक्र है, वाहन की बात हो शुक्र है, प्रॉपर्टी की बात हो वहाँ पे मंगल के साथ शुक्र है। कुछ भी आपको अच्छा करना हो वहाँ पे शुक्र आ ही जाते हैं। तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसके साथ ही मंगल का भी यहाँ पे युति हो रही है। तो मंगल क्योंकि 10वें घर के स्वामी है और पंचम घर के स्वामी है, ये वो समय है जब
आपको करियर में बहुत आगे बढ़ने का अचानक से एक ऑफर मिल सकता है। दूसरा, मंगल क्योंकि आपके पंचम के भी स्वामी है और सप्तम में बैठे हैं शुक्र के साथ। जो लोग रिलेशनशिप में थे और मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाह रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बढ़ें, ये वो समय है जब वो सारी चीज़ें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी, आप अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लेते हैं तो अधिकतम जगह पर ये शुक्र मंगल की होती है आपके लिए अच्छा ही प्रभाव दे रही है। क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है और स्टूडेंट्स के स्वामी जो है मंगल बनते हैं आपके लिए, उनका शुक्र के साथ युति और बहुत अच्छे स्थान पर हो रही है, यानी कि स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। वो पैसा कमाने की बात हो या अपने एग्जाम्स को क्लियर करने की बात हो, हर प्रकार से आपके पास शुभता दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रही है। लेकिन स्टूडेंट्स को एक बात से चौकन्ना करूंगा, क्योंकि पंचम के स्वामी मंगल है जो ऊर्जा है और शुक्र के साथ बैठे हैं जो डिजायर्स है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यंग होते हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने डिजायर्स पर कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर सभी के लिए मुश्किल होता है, जैसे जैसे लेकिन समय बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आती है, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़े से यंग होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कीजिएगा और फोकस रखिएगा, ज़्यादा रोमांस आदि में मत घुसिएगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स अपना बहुत टाइम वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो अधिकतम जगहों पर अच्छा प्रभाव है। एक जगह पर नेगेटिव प्रभाव होगा, वो होगा मैरिड लाइफ पर। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जहाँ यहाँ पे ये दोनों ग्रह मिलकर मैरिज के योग बना रहे हैं, वहीं मैरिड लाइफ को ये थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। कारण मंगल ऑलरेडी यहाँ पे मंगल दोष बना रहे हैं और शुक्र जब आ जाएंगे तो इन दोनों की जो युति होती है ना, वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत राइज कर देती है, डिजायर्स राइज कर देती है। और कहीं ना कहीं ये जो क्योंकि मंगल दोष है, इसीलिए पार्टनर्स एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान इधर उधर यहाँ पर भाग सकता है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम और पुरुषों में पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम यदि है तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा चौकन्ने रहेगा। इसके साथ ही हार्मोनल डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली लो बीपी की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है, उस खीर में केसर का उपयोग अवश्य करना है, 2 घी के दिए आपको अर्पण करने हैं लक्ष्मी जी को और लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।